Hello students, today we will start AP के 7 most important questions we have to study in this video. अब इसके साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हमसे क्या बोला है डिवाइड 56 into 4 parts which are in AP. हमें क्या है 4 parts we have to take और वो 4 parts क्या है ना आपके पास AP में होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या सपोज करा है, मैंने a माइनस 3d ये क्या है मेरे पास फर्स्ट पार्ट, a माइनस डी ये क्या है मेरे पास सेकंड पार्ट, a प्लस का d ये क्या है मेरे पास थर्ड पार्ट और a प्लस का 3d ये क्या है मेरे पास फोर्थ पार्ट। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने a माइनस का 2d और a माइनस का d और a प्लस का d और a प्लस का 2d भी तो आई शुड हैव टेकन, बट मैंने ये 4 पार्ट्स क्यों लिए थी मैं। अब देखिए इसका रीजन सिंपली यह है, सपोज कीजिए कि अगर मैंने a लगाता हूं 1 और d लगाता हूं 1, सपोज ये मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया है। अब देखिए अगर आप इसमें पुट कीजिए a1 और d1 तो इसका आंसर अब क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 0, इसका आंसर हो जाएगा 2 और इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 3। अब क्या निकालता हूं, अब देखिए एक बात सुनिए, क्या ये आपके पास एक एपी है? नहीं, ये आपके पास एक एपी सीरीज नहीं है, लेकिन हमसे इसमें क्या बोला है कि हमें 4 पार्ट्स वो लेने हैं जो हमारे पास एपी में होने चाहिए, तो विच आर इन एपी, ठीक है। अब लेकिन ये जो 4 पार्ट्स हैं क्या ये एपी में है? अगर आप देखिए, अगर आप इन दोनों का निकालिए कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 1, डी आ जाएगा 1, इस केस में आ जाएगा आपका डी 2 आ जाएगा, इस केस में आपका आ जाएगा डी 1 आ जाएगा। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है इसका मतलब क्या है, आपकी वो सीरीज एपी में नहीं है। अब लेकिन अगर मैं इसके लिए चेक करता हूं, इसके लिए अगर इसमें मैं a1 लगाता हूं और d1 लगाता हूं तो इस केस में अब क्या आएगा, 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 माइनस 1 0, इसका आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा 1 प्लस का 3 आ जाएगा 4। अब अगर मैं इन दोनों का d चेक करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास, 0 माइनस माइनस प्लस 2, d आ जाएगा 2, इसका कितना आएगा d2, इसका आएगा मेरे पास d2। अब देखिए अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है इसका मतलब क्या है, जो आपने चारों टर्म्स लिए हैं दे आर करेक्ट, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना, मैंने जो यहाँ पे 4 पार्ट्स लिए हैं वो मैंने लिए हैं आपके a माइनस का 3d और a माइनस का d और a प्लस का d और a प्लस का 3d, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या बोला है ना, रेशियो गिवन है हमें कितना 5:6, रेशियो हमें गिवन है 5:6 गिवन है। चलिए इसकी बात अभी करते हैं। अब क्या बोला है डिवाइड 56, इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि सपोज आपके पास एक नंबर है 12, अब आपको क्या है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो वो जो दोनों पार्ट होंगे उनका सम कितना होगा, 56 ही तो होगा, सॉरी इन दैट केस क्या होगा 12 ही तो होगा ना, ठीक है। अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि आपके पास एक नंबर है 12, अब यू हैव टू स्प्लिट 12 इन 3 पार्ट्स, ठीक है। आपको क्या है इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तो ये जो तीनों पार्ट का जो सम होगा 12 ही तो होगा, तो सेम क्या है 56 को हमने क्या है 4 पार्ट में स्प्लिट करा है, इसका मतलब क्या है चारों पार्ट का सम कितना होगा मेरे पास, चारों पार्ट का सम मेरे पास कितना होगा 56 होगा, ठीक है। तो सम हमें गिवन है कितना 56। अब इनको ऐड कर देते हैं, a माइनस का 3d और a माइनस का d, a प्लस का d, इनको ऐड करना है ना, और प्लस का a प्लस का 3d, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 56 आ जाएगा। अब a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, प्लस 3d माइनस 3d हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस d माइनस d मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमने जो एपी सीरीज ली वो हमने इस फॉर्म में उन्हीं ली कि a पहला टर्म a हो जाएगा, सेकंड टर्म a प्लस का d हो जाएगा, थर्ड टर्म a प्लस का 2d हो जाएगा, फिर हमारे पास a प्लस का 3d हो जाएगा। ऐसा भी तो हम टर्म ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, लेकिन अब देखिए ये टर्म लेने का रीजन यही है कि हमारा प्लस 3d से माइनस 3d कट हो जाएगा, प्लस d से माइनस d कट हो जाएगा, तो थिंग्स विल बी क्वाइट इजियर फॉर अस टू सॉल्व। अब देखिए ये आ जाएगा 56, तो a आ जाएगा आपका 14 आ गया, a आपका आ जाएगा 14। इसको सपोज कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब क्या बोला हमसे, हमें रेशियो गिवन है, रेशियो हमें गिवन है 5:6 हमें रेशियो गिवन है। अब देखिए इसमें क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीम्स का मतलब होता है इन साइड वालों का प्रोडक्ट, दीज आर द एक्सट्रीम्स, दीज आर द एक्सट्रीम्स। और क्या बोला है मीन्स, मीन्स का क्या मतलब होता है, ये जो मिडिल वाले है ना, एम फॉर मीन्स एम फॉर मिडिल,
मिडिल वाले क्या है मेरे पास, ये दोनों टर्म है, मिडिल वन, M फॉर मीन्स M फॉर मिडिल, M फॉर मीन्स M फॉर मिडिल। अब देखिए हमसे क्या बोला है ना कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, कि इन दोनों का जो है प्रोडक्ट अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, इन दोनों का जो है प्रोडक्ट, इनका रेशियो कितना है 5:6। सिंपली हमसे क्या बोला है ना प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, इसका मतलब क्या है पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, मिडिल के जो दो टर्म है उनका प्रोडक्ट वी हैव टू डू। तो उसका जो रेशियो गिवन है वो कितना गिवन है हमें 5:6 गिवन है। आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस मोर, हमसे क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, पहला टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट अपॉन, अपॉन में क्या हो गया रेशियो मतलब अपॉन ही होता है ना, समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, ये जो हमारे पास मिडिल वाले जो ना टर्म इनका प्रोडक्ट करना है, इसका जो रेशियो गिवन है वो हमें गिवन है 5:6 गिवन है, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट किसका एक्सट्रीम्स का, एक्सट्रीम्स बोले तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट वी हैव टू डू। अब क्या बोला है प्रोडक्ट हमें मीन्स का, मीन्स बोले तो मिडिल के दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, ठीक है। अब फर्स्ट और थर्ड का क्या प्रोडक्ट होगा मेरे पास, a माइनस का 3d और a प्लस का 3d होगा मेरे पास, अपॉन में क्या हो जाएगा a माइनस का d और a प्लस का d, ये हमें रेशियो गिवन है 5:6। अब देखिए यहाँ पे ना हमारे पास क्या लिखा हुआ है रेशियो, यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है मेरे पास रेशियो, रेशियो का क्या मतलब है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम वालों का प्रोडक्ट अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स मतलब दो जो मिडिल टर्म्स है ना उनका प्रोडक्ट करना है, तो उसका जो रेशियो गिवन है वो कितना गिवन है 5:6 गिवन है हमारे पास। अब देखिए अब एक ही वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग पुटिंग a इज इक्वल टू 14, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस का 3d 14 प्लस का 3d, ये 14 माइनस का d और 14 प्लस का d, ये हमें गिवन है 5:6। अब देखिए आपको a प्लस बी a माइनस बी तो होगा ही पता, वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा 196 और 3d का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9d का स्क्वायर हो जाएगा d स्क्वायर मेरे पास। अब यहाँ पे भी सेम 14 का स्क्वायर 196, d का स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वी हैव टू डू, 6 इंटू का 196 वी हैव टू मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू का 196 अगर हमने करा मल्टीप्लाई तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 54 57 का 5 करेंगे 6 1 जा 6 9 10 11, ठीक है, आई थिंक सो दिस इज राइट, 6 9 जा 54 d स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू का 196 तो इसका आधा कर लेते हैं तो 980 आ जाएगा, माइनस का 5d स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे माइनस का 54d स्क्वायर, यहाँ के ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5d स्क्वायर, यहाँ पर आगे मेरे पास प्लस हो जाएगा ये, अब क्या हो जाएगा 980 माइनस का 1176, अब ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 54 माइनस का 49d स्क्वायर और ये माइनस करके ये मेरे पास आ जाएगा 176 और 80 196 आ जाएगा ये मेरे पास नेगेटिव का है ना, और 176 हाँ 86, अब माइनस से गया माइनस, अब क्या आ जाएगा डी स्क्वायर आ जाएगा 196 अपॉन में 49, तो 49 इंटू का ये हो जाएगा 4। अब डी की जो आ जाएगी वैल्यू ये आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस का 2। अब देखिए आपको इसमें वो याद रखना है कि अगर आपके पास जैसे इस टाइप में कुछ है डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गिवन, अगर आपको जैसे डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गिवन है तो आपको एक बार क्या है +2 लेना पड़ेगा, एक बार यू हैव टू टेक -2, ठीक है। अगर सपोज कीजिए आपको डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दिया होता तो आपको डी एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार डी आपको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम सॉल्विंग फॉर प्लस माइनस के लिए, इसकी ये भी आपको निकालनी है, ठीक है, दैट्स योर होमवर्क, यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अब मैं प्लस के लिए निकाल देता हूं फॉर d इज इक्वल टू +2। अब क्या हो जाएगा मेरे पास टर्म्स क्या हो जाएंगे
फर्स्ट पार्ट क्या था मेरे पास, a माइनस का 3d, तो a कितना है 14 माइनस का 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 8। सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, ये था a माइनस का d, a कितना है मेरे पास 14 और d कितना है 2, ये आ जाएगा 12 हो जाएगा ना। फिर थर्ड पार्ट क्या था, a प्लस का d, और ये हो जाएगा 14 प्लस का 2 16। फिर फोर्थ पार्ट, ये क्या मेरे पास a प्लस का 3d, तो क्या हो जाएगा, ये कितना है 14 प्लस का 3 इंटू का 2, तो 14 प्लस का 6, ये आ जाएगा 20। अब देखिए 8 4 12 12 4 16 16 4 20, तो क्या है मैंने क्या है प्लस के लिए एपी मैंने निकाल ली, मेरे पास एपी क्या आ गई 8 12 16 20। अब ये जो अब ना आपके लिए क्या होमवर्क है, आपको फॉर d इज इक्वल टू -2 के लिए एपी यू हैव टू फाइंड एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। लेट मी गिव यू जस्ट वन हिंट, उसकी जो एपी आएगी वो इसकी उल्टी आएगी। फर्स्ट टर्म आएगा आपका, फर्स्ट पार्ट आ जाएगा 20, सेकंड आ जाएगा 16, थर्ड आ जाएगा 12, फोर्थ आ जाएगा 8। सो यू हैव टू चेक योर आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमसे क्या बोला है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। अब क्या है ना, हमें mth टर्म दिया है। अब देखिए mth टर्म का क्या मतलब होता है, am होता है, और an की मेरे पास क्या वैल्यू होती है, a प्लस का m-1 का d। अब देखिए mth टर्म मेरे को कैसा दे रखा है, mth टर्म की वैल्यू मेरे को दी है 1/n, ठीक है। तो ये दे रखा है मेरे को 1/n, a प्लस का m-1 d, ये मैं सपोज करता हूं फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझसे क्या बोला है, nth टर्म दिया है मेरे को, nth टर्म दिया है मेरे को 1/n। अब nth टर्म अब क्या होता है, an होता है ना, तो an क्या होता है, a प्लस का an की वैल्यू दी है मेरे को कितनी, an की वैल्यू मेरे को दी है 1/m। अब देखिए an क्या होता है, a प्लस का n-1 d होता है ना, तो a प्लस का n-1 d, ये मेरे को देखा है 1/m, ये है मेरे पास सेकंड इक्वेशन। एक काम करता हूँ, इसको इधर दे देता हूँ और इसको उधर ले लेता हूँ, a प्लस का n-1 d, ये मेरे को दिया है। अब देखिए सुनिए, अब अगर मैं आपसे क्या बोलता हूँ सेकंड टर्म अब क्या होता है, a2 होता है ना, और a2 का और देखिए an का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस का n-1 d। अब यहाँ क्या दे रखा है हमको, mth टर्म दे रखा है। अब mth टर्म का मींस क्या होता है, am होता है ना, am की मेरे पास क्या वैल्यू होगी, a प्लस का m-1 d, ठीक है। अब क्या है, मेरे को nth टर्म दिया है, nth टर्म की मेरे को जो वैल्यू दी है वो दे रखी है मेरे को 1/m। अब an क्या होता है, a प्लस का n-1 d। अब ये हमें वैल्यू दे रखी है 1/m। सपोज देखिए, अगर आपको सपोज कीजिए कि आपको pth टर्म दे रखा है, pth टर्म, तो क्या लूंगा मैं, a यहाँ पे ले लूंगा मैं, p हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में अब क्या होगा, ये a प्लस का p माइनस का 1 d हो जाएगा ये मेरे पास। सपोज कीजिए कि मेरे को दे रखा है ऐसे टर्म दे रखा है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, as हो जाएगा, ये as हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a प्लस का s माइनस का 1 d हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो भी इधर होगा, वो भी इधर होगा मेरे पास, यहाँ पे s है, यहाँ भी s होगा और यहाँ भी s होगा मेरे पास, ठीक है। सो आपको ऐसे अपने फॉर्मूलाज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेरे को यहाँ पे क्या था गिवन, mth टर्म दिया है, तो a प्लस का -1 d हो जाएगा। nth टर्म दे रखा, तो a प्लस का -1 d हो जाएगा। mth टर्म की जो वैल्यू है वो गिवन है मेरे को 1/n, और nth टर्म की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है मेरे पास 1/m, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब एक काम करते हैं, 1 माइनस का 2 कर लेते हैं, 1 माइनस का 2 कर लेते हैं। अब देखिए जब भी आपके पास इक्वेशंस सब्ट्रैक्ट होंगी ना, तो LHS पार्ट LHS वाले से होगा सब्ट्रैक्ट, RHS पार्ट RHS वाले से होगा सब्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, 1/n माइनस का 1/m हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस m इंटू का d, md, एक काम करते हैं, a प्लस का m माइनस का 1 d ले लेते हैं माइनस। अब देखिए नेगेटिव साइन है यहाँ पे मेरे पास, तो अगर मैंने आगे क्या है नेगेटिव साइन लिया है, तो मेरे को
अपकमिंग जो टर्म है, अपकमिंग जो भी थिंग मेरे पास आ रही है, आई हैव टू टेक ऑल दीज थिंग्स इन द ब्रैकेट। अगर क्या है मेरे पास नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसके आगे जो भी मेरे को चीजें आई हैव टू टेक वो क्या है मेरे को ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को ब्रैकेट में यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो a प्लस का n माइनस का 1 हो जाएगा मेरे पास d हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसका एलसीएम अगर मैंने लिया तो mn हो जाएगा एलसीएम। अब क्या हो जाएगा n यहाँ पे है ही तो m आ जाएगा यहाँ से, mm यहाँ पे है ही तो यहाँ पे n आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये a प्लस का m इंटू का d कितना हो जाएगा md हो जाएगा माइनस d इंटू का 1 d हो जाएगा माइनस। अब इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको a हो जाएगा यहाँ पे n इंटू का d कितना हो जाएगा nd हो जाएगा माइनस का d बन जा d हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास m माइनस n अपॉन में mn और यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस का md माइनस का d माइनस। अब देखिए नेगेटिव साइन है तो क्या होगा अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो माइनस a हो जाएगा माइनस प्लस माइनस nd हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का d हो जाएगा। अब देखिए माइनस d प्लस d कट हो गया प्लस a माइनस a कट हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या बच गया हमारे पास। यहाँ पे वी आर लेफ्ट विद, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया m माइनस का n अपॉन में mn। यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास md माइनस का nd, md माइनस का nd बच गया। तो यहाँ आ जाएगा m माइनस n अपॉन में mn और यहाँ अगर मैंने d कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा मेरे पास m माइनस n बच जाएगा। अब देखिए जब भी आपको इस इक्वल टू का साइन लगा होता है तो न्यूमरेटर में अगर सेम टर्म है तो आप कट कर सकते हैं, और अगर आपके पास डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तो आप कट कर सकते हैं। जब भी आपके पास इक्वल टू का साइन लगा होगा, कुछ इधर एलएचएस में है कुछ इधर आरएचएस में है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला टर्म कट सकता है। कंडीशंस क्या है, दे शुड बी एग्जैक्टली सेम विद सेम साइन, दे शुड बी एग्जैक्टली सेम विद सेम साइन। यहाँ भी माइनस है ना, यहाँ भी माइनस है ना, तो ये कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा 1 अपॉन mn इज इक्वल टू d, d की मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला है मुझसे, अब मुझसे यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है ना कि आई हैव टू फाइंड दी mn एच टर्म निकालना है मेरे को। ठीक है, तो अगर मैं ये निकालता हूं तो a m n निकालना है मेरे को, इसका मतलब तो क्या होगा इसकी वैल्यू a प्लस का mn माइनस 1 d, यही वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, अब इसको अब देखिए हमारे पास क्या है d की जो है ना हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, हमें a की भी तो वैल्यू वी हैव टू फाइंड। अब एक काम, अब ना हम क्या करेंगे d की वैल्यू वरना आप इसमें पुट कर सकते हैं वरना आप d की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, और d की वैल्यू पुट करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द a। तो एक काम करते हैं, पुटिंग d is equals to 1 upon mn in फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, है ना। अब अगर मैंने फर्स्ट में पुट करा तो क्या है 1 अपॉन m, तो ये एज इट इज आ जाएगा। a तो मेरे को निकालना है, a तो आई हैव टू फाइंड। अब क्या है m माइनस का 1, d कितना है मेरे पास 1 अपॉन mn, तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा mn, 1 अपॉन n आ जाएगा यहाँ से। अब क्या हो जाएगा a प्लस का, अब क्या हो जाएगा एलसीएम ब्रेकिंग वी विल बी डूइंग हियर। एक बार m के नीचे mn आ जाएगा और एक बार माइनस 1 के नीचे mn आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो m से गया m, अब क्या बच जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन n इज इक्वल टू a प्लस का, यहाँ क्या बच जाएगा m से m कट हो गया तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन में n माइनस का 1 अपॉन mn आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला था अभी, देखिए एलसीएम ब्रेकिंग में आपको क्या करना है ना, एक बार m के नीचे mn आ जाएगा और एक बार माइनस n एज इट इज आएगा, 1 के नीचे mn आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला था, इक्वल टू का साइन लगा हो और इधर कुछ हो इधर कुछ हो, दोनों का सेम साइन हो विद सेम थिंग, तो आप कट कर सकते हैं। देखिए 1 अपॉन n है प्लस साइन के साथ, तो दोनों साइड हो जाएगा कट, तो a माइनस का 1 अपॉन mn आ जाएगा आपका 0। अब a क्या है, ये उधर जाएगा, अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन mn हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास a की ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब मेरे को यहाँ पे बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 1 अपॉन में mn, तो 1 अपॉन में mn प्लस का mn माइनस का 1, d कितना है मेरे पास mn।
अब क्या है ना, मेरे को यहाँ पे एलसीएम ब्रेकिंग में फिर से करूंगा 1/mn प्लस का mn के नीचे एक बार इसके नीचे ये पूरा टर्म mn/mn, थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं mn/mn माइनस ऐसी 1 के नीचे एक बार ले लूंगा मैं mn, तो mn से mn गया। अब देखिए ये क्या है मेरे पास प्लस का 1/mn और ये क्या है मेरे पास माइनस का 1/mn, प्लस माइनस क्या होगा मेरे पास हट जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 0। अभी mn था तो इसका आ जाएगा मेरे पास 1, और मेरे को 1 ही ये प्रूफ था करना कि आपको amn की जो वैल्यू है ये आपको 1 प्रूफ है करनी, और ये यहाँ पे हमारा प्रूफ हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन थर्ड ऑफ दिस सीरीज। हमसे क्या बोला है, फर्स्ट टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होता है, हमेशा ए होता है ना, फर्स्ट टर्म को हम ए तो सपोज करते हैं, तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो गिवन है 3। लास्ट टर्म क्या होता है एल कितना गिवन है मेरे पास 83 गिवन है, और एल की जो देखो एल का जो हमारे पास एल दैट इज लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है, और ए एन का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए प्लस का n-1d। लास्ट टर्म और ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है सेम ही होता है, ठीक है। तो एल का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस का n-1d, इसकी वैल्यू दी है मेरे को 83, ठीक है। अब क्या बोला है हमसे, हाँ एक काम करते हैं, अब यहाँ से a की क्या है वैल्यू पुट कर देते हैं, तो n-1 का d इज इक्वल टू 83 आ जाएगा, तो n-1 का d कितना आ जाएगा 83 माइनस का 3, तो n-1 का d आ जाएगा आपका 80, ये मान लेते हैं पहले इक्वेशन। अब क्या बोला है सम ऑफ ऑल इट्स टर्म। अब देखिए हमें तो n ही पता है ना, हमें तो n ही पता है, हमें क्या है यहाँ पे ये नहीं है पता कि इस EP में कितने टर्म्स हैं, लेकिन हाँ इतना पता है कि उन टर्म्स का सम जो है वो कितना है 903, चाहे इसमें कितने भी टर्म्स हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो, इतना नहीं पता है नहीं कि कितने टर्म्स हैं हमारे पास। दिस थिंग वी डोंट नो कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस EP, बट द थिंग दैट वी नो इज दैट कि उन सब टर्म्स का जो सम है ना वो कितना है 903 है। तो टिपिकली हमें क्या है SN की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 903। अब SN का जो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, SN का अगर आपको लास्ट टर्म दिया हो तो आपको शायद उसका फॉर्मूला लेकिन लास्ट टर्म वाला अगर हमने लगाया a प्लस का l, हाँ लास्ट टर्म वाला हम वो लगा सकते हैं कि n/2 होता है और क्या होता है a प्लस का l, और ये देखा हमें 903। अब देखिए लेकिन ये जो a प्लस l वाला है ना फॉर्मूला, ये आपको तब यूज करना है जब आपको लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन होगी। ये आपको तब यूज करना है जब आपके पास लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है आपके पास गिवन होगी। अगर आपके पास लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन नहीं है देन आप उसी को इस्तेमाल करना SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस का n-1d। हाँ अब क्या करते हैं, अब n तो हमें निकालना है, a कितना है मेरे पास 3, l कितना है मेरे पास 83, यह आ जाएगा 903। अब क्या हो जाएगा n/2, अब इंटू को अगर मैंने इसका ऐड कर देता हूं तो आ जाएगा 86 इज इक्वल टू 903, तो 2 1 जा ये आ जाएगा 243 जा, तो 43 n आ जाएगा मेरे पास 903। और उसका आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर चेंजिंग मार्क कर 86 का 43, तो n कितना आ जाएगा मेरे पास 903/43। अब इसको एक काम करते हैं, डायरेक्ट कट होगा तो ये कितना होगा 860, हाँ तो ये 21 से कट हो जाएगा, तो n कितना आ जाएगा मेरे पास, n आ जाएगा मेरे पास 21। अब देखिए n की क्या है, मैं वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। पुटिंग n इज इक्वल टू 21 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 21 माइनस का 1 और d इज इक्वल टू 80, 20 d इज इक्वल टू 80, और इसी के साथ हमारा इसका आंसर आ चुका है 80/20, d इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 4, एंड ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नाउ वी शैल स्टडी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एपिक सीरीज। अब क्या बोला हमसे, इफ SN डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे अगर मैं क्या बोलता हूँ
एस एन का मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, एन अपॉन में 2 और 2a प्लस का n माइनस 1 b। अब क्या बोला है मेरे को ये प्रूफ करना है। अगर मैं यहां से LHS की निकालूंगा वैल्यू, LHS में क्या है मेरे पास, यह है S30 और S30 की मेरे पास क्या वैल्यू होगी, अगर मैं S30 की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, सिंपली मेरे को अब क्या करना है, इसमें n की जगह 30 आई हैव टू पुट, तो 30 अपॉन में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, 30 माइनस 1 कितना होता है 29 d हो जाएगा मेरे पास, तो S30 यह आ जाएगा 2 1 जा 2 15 जा, तो यह आ जाएगा 15 और यह आ जाएगा 2a प्लस का 29 d। अब अगर मैं इसकी करता हूँ मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 30a और प्लस का 29 इंटू का 15, तो 290 प्लस का 145, 9 4 13 के 11, यह आ जाएगा 435 435d, यह मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या निकाल लेता हूँ मैं, RHS की वैल्यू निकाल लेता हूँ। RHS में क्या है मेरे पास 3 टाइम्स S20 माइनस S10, अब वही सेम करना है मेरे को, 3 टाइम्स है। अब S20 मतलब क्या, 20 अपॉन में 2 और 2a प्लस का 20 माइनस 1 कितना होगा 19d हो जाएगा ना, n माइनस 1 होता है 2a प्लस का n माइनस 1d। अरे इसमें n की जगह क्या है इस बार 20 लगा दो, 20 लगा देते हैं, माइनस है। अब देखिए अगर यहाँ पे क्या है नेगेटिव, अब देखिए ब्रैकेट को ले रहा हूं मैं क्योंकि नेगेटिव साइन जब भी आता है तो उसकी बाद वाली चीजें वी हैव टू टेक इन ब्रैकेट। जब भी हमारे पास नेगेटिव आता है तो उसकी बाद वाली चीजें ऑलवेज वी हैव टू टेक इन ब्रैकेट। ठीक है, अभी 19 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा n अपॉन में 2, तो 10 अपॉन में 2 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा 2a प्लस का 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, 9d, ये ब्रैकेट बंद और ये कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 3, अब 2 1 जा 2 10 जा, तो आ जाएगा 10 और यहाँ से बच जाएगा 2a प्लस का 19d, यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस का 2 1 जा 2 5 जा, तो 5, तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10 प्लस का 5 9 जा 45 डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 अपने आप रहेगा, तो 10 इंटू का 2 कितना होता है 20 हो जाएगा, प्लस का 10 इंटू का 90 और 90 डी हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 10a हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस 45 डी हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसके बाद का हम इस साइड सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अब क्या बच जाएगा मेरे पास, यहाँ से बच जाएगा 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 20a माइनस ये कितना हो जाएगा 10a हो जाएगा, 10a हो जाएगा ना, 190 माइनस 45 ये कितना होता है 145 हो जाएगा। अब करता हूँ 3 इंटू ये 3 इंटू 10 30, तो प्लस होगा ना, सॉरी हो जाएगा प्लस मेरे पास। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 इंटू का 145, तो 300 और 45 आई थिंक सो, ये 145 इंटू का 3, तो प्लस का 5 3 15 कैरी कर, ये आना चाहिए आपका 45 135, तो आपका 435 ही आना चाहिए, 435d। अब देखिए ये क्या था मेरे पास RHS आ गया और ये मेरे पास क्या था LHS था, दोनों की क्या है वैल्यू मेरे पास सेम आ गई, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो क्या हो जाएगा, तो S30 इज इक्वल टू 3 S20 माइनस का S10, ये हमारा हेंस प्रूव्ड, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। हमसे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, शो दैट हमें क्या है ये प्रूफ करना है। अब देखिए हमसे क्या बोला है m टर्म्स का सम अपॉन में n टर्म्स का सम,
उसका जो रेशियो गिवन है ना हमें, वो कितना गिवन है, m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। सिंपली इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, m टर्म्स का सम दैट इज sm अपॉन में n टर्म्स का सम दैट इज sn। इसका जो sm अपॉन sn का जो रेशियो गिवन है ना, वो हमें गिवन है m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे sm अपॉन sn की जो वैल्यू गिवन है हमें, वो है m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। अब देखिए sm क्या होता है, m अपॉन में 2, 2a प्लस का m माइनस 1 का d हो जाएगा। sn क्या होता है, n अपॉन में 2, 2a प्लस का m माइनस 1 का d हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू गिवन है, ये हमें गिवन है m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। सपोज कीजिए कि आपके पास sp होता तो क्या हो जाता है यहाँ पे, p अपॉन में 2 और 2a प्लस का n, 2a प्लस का p माइनस 1 d हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो आपके जो पास n वाला होता है ना फॉर्मूला, n अपॉन में 2, 2a प्लस का n माइनस 1 d, तो अगर क्या सपोज कीजिए यहाँ पे p आपके पास, तो n की जगह आपका p रिप्लेस हो जाएगा। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्या था, हमारे पास, n की जगह m आ गया था। अब देखिए अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है। तो अगर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला कट हो सकता है अगर वो ऊपर नीचे है तो। ठीक है, यहाँ भी अपॉन में 2, यहाँ भी अपॉन में 2 है, हमारे पास कट हो गया। अब क्या बच गया, यहाँ से m अपॉन में n बच गया, और यहाँ से क्या बच गया, 2a प्लस का m माइनस का 1d, और अपॉन में यहाँ क्या बच गया है, यहाँ मेरे पास बच गया 2a प्लस का n माइनस 1d, और ये है m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी आपके पास इक्वल टू का साइन होगा तो ऊपर से ऊपर वाला, नीचे से नीचे वाला कट हो सकता है। तो यहाँ पे m से एक m कट हो गया, और n से आपका एक n कट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, अब कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2a इस n की क्या हो जाएगी, इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2a प्लस का m माइनस का 1d हो जाएगा, और यहाँ m की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, इस पूरे से हो जाएगी, 2a प्लस का n माइनस 1d से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, 2a n की एक बार इससे तो कर लेते हैं, कितना आएगा, तो 2a n हो जाएगा, 2a n हो जाएगा आपका प्लस का। अब इस n की इससे एक काम करते हैं, अभी m माइनस 1 को एज इट इज वी कैन राइट, और यहाँ पे n इंटू का d कितना हो जाएगा, nd हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे भी कर लेते हैं, 2am हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, d इंटू m कितना हो जाएगा, md हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 2an प्लस का, अब क्या हो जाएगा देखिए, इसकी एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से। अब क्या होगा, m इंटू का nd, ये हो जाएगा आपका m n d, m n d हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू का nd कितना हो जाएगा आपका, nd हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2am प्लस का n इंटू का md, m n d हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू का md, m d हो जाएगा आपका। अब देखिए आपसे मैंने एक चीज था बोला, अगर आपके पास इक्वल टू का साइन लगा हुआ है और इक्वल टू के LHS में कुछ है, इक्वल टू के RHS में कुछ है, अगर उनका सेम साइन है विद सेम थिंग, सेम साइन विद सेम थिंग, तो आप उनको कट कर सकते हैं। MND से MND आपका कट हो सकता है। काम करते हैं, हम आपका चेंज कर लेते हैं। देखिए सुनिए, अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2an माइनस का nd, और इक्वल्स टू में इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका नेगेटिव में ही इसको वो ले आते हैं, माइनस का 2am, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा पॉजिटिव, m d इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2a इसमें से आ जाएगा कॉमन, तो क्या ये बच जाएगा आपका n माइनस का m बच जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमें अब काम करते हैं इसको, यहाँ पे ये md है
वहां जाके सॉरी, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास प्लस का एम डी है, वहां जाके अब क्या हो जाएगा, माइनस का एम डी हो जाएगा। ये मेरे पास है माइनस, वहां जाके अब क्या हो जाएगा, प्लस का एम डी हो जाएगा मेरे पास। ये एक्चुअली मैं उसको उधर शिफ्ट करना था। अब क्या हो जाएगा, 2a, कोई 2 का साइन है यहाँ पे, और ये n माइनस का m हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, अगर देखिए, अगर आपने क्या है यहाँ से d कॉमन लिया तो क्या बचेगा, माइनस m प्लस का n, और यहाँ से बच जाएगा आपका d। तो 2a n माइनस का m हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें तो क्या हो जाएगा, n माइनस m ही हो जाएगा ये भी। अब देखिए n माइनस m को आप माइनस m प्लस n लिखे, बात तो एक ही है ना, ये आ जाएगा d, n माइनस m से n माइनस m आपका कट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका d कितना आ जाएगा, d की आपकी वैल्यू आ जाएगी 2a आ जाएगी वैल्यू। अब क्या है इसमें सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बोला है हमसे, am की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए am अब क्या होता है मेरे पास, am होगा a प्लस का m माइनस का 1 d होगा अपॉन में an क्या होगा मेरे पास, an होगा a प्लस का n माइनस का 1 d हो जाएगा मेरे पास। अब देखिए अब a का तो कुछ नहीं करना है मेरे को, a प्लस का m माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2a है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ 2a अपॉन में a प्लस का n माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है 2a है, मैंने यहाँ पे लगा दी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब a तो a ही रहेगा मेरे पास प्लस का, अब 2a इंटू का m कितना हो जाएगा, 2am हो जाएगा माइनस का 2a इंटू का 1 कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, a का तो a मेरे पास एज इट इज रहेगा, 2a इंटू का n कितना हो जाएगा, 2an हो जाएगा माइनस का 2a इंटू का 1 कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। थोड़ा सा लास्ट पार्ट बचा है, उसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स एक बार और, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। तो an क्या होता है, a प्लस का m माइनस 1d, मतलब an क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1d। अगर यहाँ पे m होगा तो यहाँ पे n जो है आपका m से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ap होता तो a प्लस का p माइनस 1d हो जाता। ठीक है, अब देखिए a प्लस का, अब d की जो है ना वैल्यू 2a, वो मैंने क्या है यहाँ पे इसको पुट कर दिया है d की वैल्यू। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2a इंटू का m क्या हो जाएगा, 2m माइनस का 2a हो जाएगा, 2a इंटू का 2n हो जाएगा माइनस का 2a हो जाएगा। अब देखिए a माइनस 2a कितना होगा, माइनस का 1 सॉरी माइनस का a हो जाएगा, ये देखिए a माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा प्लस का 2am हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ 2am। ठीक है, a माइनस 2a क्या होगा, माइनस a बचेगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ से अब क्या बच जाएगा मेरे पास, 2an, अब a माइनस 2a कितना बचेगा, माइनस का a बचेगा मेरे पास। ठीक है, अब देखिए अब इसमें से क्या क्या करता हूँ, a में कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ से, a यहाँ से आ जाएगा बाहर, तो बचेगा 2m माइनस का, अब देखिए a था यहाँ पे और यहाँ से क्या है, मैंने a को ही कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे भी a मैंने अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2n माइनस का 1 बच जाएगा, a से गया a, तो क्या बच जाएगा ये 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस का 1। और मेरे को यही प्रूफ था करना कि am अपॉन में am की जो वैल्यू है ये मेरे को प्रूफ करनी थी, 2m माइनस का 1 अपॉन में 2n माइनस का 1, यही मेरे को प्रूफ था करना, और ये प्रूफ मेरा हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस सीरीज हमसे क्या बोला है, सम ऑफ ₹700, 700 रुपए क्या है टोटल इनाम है। ठीक है, और ये क्या है, 7 कैश प्राइसेस वी हैव टू गिव टू द स्टूडेंट्स फॉर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो इसमें एक वर्ड और था आगे, फॉर देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो वो वर्ड मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा है, सो प्लीज डोंट माइंड इट। अब देखिए हमसे क्या बोला है कि 700 रुपए का जो इनाम है ना, ये क्या है, हमें
7 स्टूडेंट्स को वी हैव टू गिव, मतलब हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, फिफ्थ प्राइज, सेवंथ प्राइज, हमारे पास क्या है 7 कैश प्राइजेस हैं, ठीक है। और ये जो 7 के 7 कैश प्राइज है ना, इनका सम कितना है, ये हमें दे रखा है 700 रुपए का सम, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि आपके पास सपोज कीजिए कि आपके पास है 4 3 7 8 9 10,000 रुपए आपके पास, ठीक है। और आपको क्या है ना, आपको ये 4 स्टूडेंट्स को यू हैव टू गिव द मनी, लेकिन वो एपी में होने चाहिए, तो वो क्या हो सकते हैं 4,000, 3,000 फर्स्ट प्राइज को, 4,000 सेकंड प्राइज वाले स्टूडेंट को, 3,000 थर्ड वाले को, 2,000 लास्ट वाले को 1,000। अब 4 3 7 8 9 10 सम कितना आ गया, 10,000 आ गया ना। तो ऐसे ही क्या है हमारे पास टोटल जो मनी गिवन है, सम दे रखा है जो हमें, वो हमें गिवन है कितना, 700 गिवन है। अब ये जो 700 रुपीज का कैश प्राइस है ना, ये क्या है, हमें 7 स्टूडेंट्स को वी हैव टू गिव। हमसे क्या बोला है 7 कैश प्राइसेस, का मतलब क्या है, हमें n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमें सम गिवन है और n कितना है, ऑलरेडी गिवन है 7। अब देखिए अगर यहाँ पे हमें n 7 गिवन है, इसका मतलब क्या है कि s 7 की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 700 गिवन है। अगर ठीक है, यहाँ पे हमें n अगर हमें गिवन है, इसका मतलब क्या है, तो उतने टर्म्स का ही वो सम भी होगा, ठीक है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे n 8 होता है, इसका मतलब क्या है कि वो 8 टर्म्स का सम है, ये वैल्यू। हाँ, अब क्या बोला है हमसे क्या बोला है कि इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस। सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास जो फर्स्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, तो सेकंड प्राइस क्या है 20 लेस है फर्स्ट वाले से, सेकंड कितना होगा फिर 80 रुपए होगा, ठीक है। आपने खुद देखा होगा जो प्राइसेस होते हैं वो क्या होता है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ऐसा नहीं होता ना कभी भी कि जो सेकंड जिसको मिला प्राइस उसका मनी थोड़ा सा ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट, ऐसा नहीं होता। सेकंड का ऑलवेज क्या होता है, प्राइस मनी कम ही होता है विद रिस्पेक्ट टू दी फर्स्ट, ठीक है। अब सुनिए हमसे क्या बोला है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास जो फर्स्ट प्राइस है ना, फर्स्ट प्राइस सपोज कीजिए ये कितना है मेरे पास, ये p रुपीज है। सेकंड क्या होगा, फिर सेकंड क्या बोला है हमसे 20 रुपीज लेस है देन द प्रीसीडिंग प्राइस। अब देखिए सेकंड से प्रीसीडिंग मतलब क्या होगा, पहले वाला, सेकंड से अब क्या प्रीसीडिंग होगा, फर्स्ट वाला होगा ना। तो अगर मेरे पास फर्स्ट प्राइस कितना है p रुपीज है, तो सेकंड कितना होगा p माइनस का 20 हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या बोला है 20 लेस देन, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है। अब थर्ड कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, p माइनस का 40 हो जाएगा। फोर्थ कितना हो जाएगा मेरे पास, p माइनस का 60 हो जाएगा। फिफ्थ कितना हो जाएगा मेरे पास, फिफ्थ प्राइस p माइनस का 80 हो जाएगा। और सिक्स कितना हो जाएगा मेरे पास, p माइनस का 100 हो जाएगा। और सेवेंथ प्राइस क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, p माइनस का 120 हो जाएगा। हाँ, p माइनस 20, ठीक है, 20 40 60 80 100 120, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज का और ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स वंस अगेन। हमसे क्या बोला है कि जो ईच जो है ना प्राइस, वो क्या है पिछले वाले से 20 रुपए कम है, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्स्ट प्राइस मेरे पास p है, तो जो अगला जो है ना प्राइस वो क्या है, फर्स्ट वाले से 20 रुपए कम है प्राइस। तो अगर हमारे पास फर्स्ट वाला p है, तो सेकंड वाला क्या होगा प्राइस 20 रुपए कम होगा विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। तो अगर मेरे पास फर्स्ट वाला p है, तो सेकंड वाला कितना होगा मेरे पास 20 रुपए कम, दैट इज p माइनस का 20 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखिए अब मेरे को क्या निकालना है इसमें, सम दे रखा है मेरे को। अब ये क्या होगा मेरे पास, a होगा, a1, ये a2 होगा, ये a3 होगा, है ना, ये a4 होगा, ये a5 होगा, ये a6 होगा, ये a7 होगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवन टर्म, ऐसी कुछ होगा ना मेरे पास, तो ऐसी होगा कुछ मेरे पास अरेंजमेंट। अब देखिए सुनिए हमसे क्या बोला है, हाँ सम दे रखा है, S7 की वैल्यू दी है हमें 700। तो S7 अब क्या होगा 7 अपॉन में 2, n अपॉन में 2 होता है ना, 2a प्लस का n 7 माइनस 1 का d इज इक्वल टू 700, ये वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 2, अब 2 a कितना है मेरे पास, a
A1 बोलो या A बोलो, बात एक है, ठीक है। A1 बोलो या A बोलो, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे A कितना है मेरे पास, P है। 7 माइनस 1 कितना होता है 6। D कितना होगा, कॉमन डिफरेंस। D क्या होता है मेरे पास, D होता है मेरे पास A2 माइनस का A1। A2 कितना है, P माइनस का 20। A1 कितना है, माइनस का P, तो P से गया P, तो D कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 20 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 20, और यहाँ हो जाएगा 700। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, देखिए 7 बन जा 700 जो आपका ये कट हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा यहाँ से, 2p प्लस माइनस का माइनस, 6 इंटू का 20 कितना होता है, 120 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ बच जाएगा 2 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका 100 बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा आपका, 100 बच जाएगा। देखिए अब क्या था, मैंने आपसे बोला जब भी आपका इक्वल टू का साइन होगा तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला आपका कट हो सकता है, ठीक है। 7 बन जा 7, 7 इंटू 100 जा 700 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। हाँ अब देखिए 2p माइनस का 120, 2 इंटू का 100 हो जाएगा मेरे पास 200 हो जाएगा। अब 2p क्या हो जाएगा, ये 200 है, माइनस का 120 है, वहां जाके कितना हो जाएगा, 10 का 120 हो जाएगा। तो 2p कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो p कितना हो जाएगा आपका 160, 320 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा आपका 160 रुपीज। तो आपके पास फर्स्ट प्राइस कितना आ गया, फर्स्ट प्राइस आ गया कितना आपका 160 रुपये का आ गया। तो फर्स्ट प्राइस काफी ज्यादा अमाउंट है यार, कैसे खर्च हो गई है। सेकंड प्राइस अब क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा सेकंड p माइनस का 20। तो p माइनस का 20, 160 माइनस का 20 कितना हो जाएगा 140। ऐसे आप क्या है निकाल सकते हैं। अगला हो जाएगा 120, फोर्थ आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा कितना 80 आ जाएगा, सिक्स कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, और सेवेंथ आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो एक बार इनका 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। अब देखिए मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म है यहाँ पे करनी। देखिए यहाँ पे क्या था, 7 से मैंने 7 बन जा हो जाएगा 7, 7 इंटू 100 जाओ, 7 इंटू 100 जा हो जाएगा 700 हो जाएगा, ठीक है। 7 बन जा 7, 7 इंटू 100 कितना होगा हमारे पास 700 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, 7 जो है पूरा ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए मैंने कट करा है। देखिए 7 क्या है मेरे पास पूरा ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, देखिए ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, इसलिए मैंने क्या है उसको कट करा है। तो इसलिए जब भी आप क्या है ना कुछ भी कट कर रहे हैं, तो एक तो अगर आपको इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, अगर आपके पास इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो आपका न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला कट होगा। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आपके पास न्यूमरेटर में जैसे इस साइड है, तो यहाँ पे क्या है 7 पूरा ब्रैकेट के बाहर है, तो वो क्या है ना ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, या फिर वो इनटू में होना चाहिए सेपरेट, देन आप उसको कट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एपी सीरीज का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट वन आल्सो, ठीक है। इसमें क्या बोला हमसे, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एन एपी। अब देखिए अगर हमें क्या है कोई एपी दी है तो उसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो तो आपके पास इक्वल होगा ना। एपी सीरीज का हमेशा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। हमें क्या है गिवन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एन एपी, आर एन एपी, ये हमें क्या है गिवन है। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो इसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगा। अगर मैं इन दोनों का देखता हूं, कॉमन डिफरेंस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होगा, और इन दोनों का मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये क्या होगी वैल्यू मेरे पास इक्वल होगी, इसको आई कैन टेक फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या बोला है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा एपी में है, देन ये तीनों टर्म्स भी क्या होंगे एपी में होंगे। अब देखिए सुनिए, अगर ये तीनों टर्म्स एपी में, अब देखिए मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों टर्म्स एपी में होंगे। अगर मैं इन दोनों का D1 सपोज करते हैं, और इन दोनों का D2 सपोज करता हूं, अगर मैं D1 इज इक्वल टू D2 ले आऊं तो ये तीनों टर्म मेरे पास एपी में प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है।
अगर क्या है मेरे को ये तीनों टर्म एपी में प्रूफ करने हैं तो क्या है मैं इन दोनों का कॉमन डिफरेंस दैट इज d1 और इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज d2। अगर मैं d1 इज इक्वल टू d2 प्रूफ कर दूं इसका मतलब क्या है ये प्रूफ हो जाएगा कि तीनों टर्म हमारे एपी में है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा इज इक्वल टू इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर मैंने d1 इज इक्वल टू d2 प्रूफ कर दिया तो मेरे ये तीनों टर्म्स क्या है एपी में ऑलरेडी प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए प्रूफ करते हैं कि a अपॉन में b प्लस का c है, कॉमा b अपॉन में a प्लस का c है, जस्ट मेक इट क्लियर, और यहां पे है c अपॉन में a प्लस का b है, आर इन एपी। ये क्या है मेरे को टू प्रूफ करना है। अब देखिए, अब अगर मैं इन दोनों का निकाल लेता हूं कॉमन डिफरेंस, d1 क्या होगा मेरे पास, d1 की मेरे पास अब क्या होती है वैल्यू b अपॉन में a प्लस का c माइनस a अपॉन में b प्लस का c। अब क्या करता हूं मैं d1 की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं। एलसीएम क्या हो जाएगा a प्लस का c इंटू का b प्लस का c हो जाएगा एलसीएम मेरे पास। अब a प्लस c क्या है सेम है, जो बच गया ये क्या है मेरे पास लेफ्ट ओवर रह गया, तो जो बच जाते हैं उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, जो बच जाता है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा b की हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी b प्लस c से। अब क्या होगा b प्लस c है हमारे पास कॉमन, अब क्या बच गया a प्लस c बच गया, तो a प्लस c की क्या है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a और a प्लस का c। अब क्या लगा है आगे मेरे पास लगा है नेगेटिव का साइन, तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ले लेता हूं, क्योंकि नेगेटिव के बाद हमें क्या है वी हैव टू टेक द थिंग्स इन ब्रैकेट आफ्टर द नेगेटिव साइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। d1 की अब क्या आएगी वैल्यू मेरे पास b इंटू बी बी स्क्वायर प्लस का b इंटू का c बी सी आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा आपका a इंटू का a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का a इंटू का c कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ब्रैकेट मैंने अभी एज इट इज यूज कर लिया है। अब इसको एक काम करते हैं ऐसे रहने देते हैं a प्लस का c और यहाँ पे b प्लस का c। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस का बी सी। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का ए सी हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस का c और यहाँ पे b प्लस का c हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, हाँ अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर नाउ। अब d1 जो है मेरे पास, अब इसमें क्या है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इसको एक साथ वो लिख लेते हैं, और क्या हो जाएगा प्लस का bc माइनस का ac, अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस का c और b प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहां से अब हम क्या निकाल लेते हैं, हाँ यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए ये क्या बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे पास कितना होता है a प्लस का b और a माइनस का b होता है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ b माइनस का a हो जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस का b हो जाएगा, b माइनस a b प्लस a बोलो a प्लस b बोलो, बात तो एक ही होगी ना। अब देखिए इन दोनों में से आप क्या कॉमन आ सकता है c कॉमन आ सकता है, अगर आपने c कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ से b माइनस का a बच जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा अगर आपने इसमें से और इसमें से c को ले लिया कॉमन तो यहाँ से क्या बचेगा b माइनस a हमारे पास बच जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस का c और b प्लस का c आ जाएगा। d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, अब देखिए सुनिए, अब क्या है देखिए b माइनस a टर्म ये मेरे पास इसमें से और इसमें से b माइनस a क्या है मेरे पास दो बार आ रहा है, तो मैं इसको क्या है फिर से एक बार कॉमन ले सकता हूं। अगर मैंने b माइनस a को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहां से अब क्या बचेगा, यहां से क्या बच जाएगा a प्लस b बच जाएगा। अब इसमें से क्या है b माइनस a मैंने कॉमन ले लिया, अब क्या बच जाएगा, यहाँ से प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिया, यहां से क्या बच जाएगा c बच जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस का c और b प्लस का c हो जाएगा। एक बार आपको फिर से थोड़ा सा आई शुड एक्सप्लेन, अभी इसका एक पार्ट और बचा है, अब सुनिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, बी माइनस ए हो जाएगा बी प्लस का ए हो जाएगा।
b माइनस ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पे b प्लस का a हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब क्या है, मैंने इन दोनों में से क्या कर लिया, मैंने c को ले लिया मैंने कॉमन। अब क्या बच जाएगा यहाँ से, b माइनस ए आपका बच जाएगा। अब क्या है, b माइनस ए इसमें भी आ रहा है, b माइनस ए इसमें भी आ रहा है, b माइनस ए को आपने फिर से कॉमन ले लिया, यहाँ से आपने b माइनस ए कॉमन लिया, यहाँ से क्या बच गया, a प्लस b बच गया, यहाँ से आपने b माइनस ए कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस c बच जाएगा। ठीक है, तो अपॉन वाला सेम ही है हमारे पास, तो ये हमारे पास d1 की वैल्यू आ गई है। अब निकाल लेते हैं हम d2 की वैल्यू, हम अब निकाल लेते हैं। अब d2 की जो आएगी हमारे पास वैल्यू वो कितनी आएगी, सॉल्व करते हैं। चलिए, ये माइनस ये हो जाएगा, तो c अपॉन में a प्लस का b माइनस क्या हो जाएगा, b अपॉन में a प्लस का c। अब d2 की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, तो a प्लस का b और यहाँ हो जाएगा a प्लस का c हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस बी आ रहा है सेम, यहाँ से क्या बच जाएगा, c और a प्लस का c, नेगेटिव आएगा, ब्रैकेट वी हैव टू टेक, a प्लस c हमारे पास ये आ जाएगा कॉमन, यहाँ से क्या बच जाएगा, b के साथ a प्लस का b बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, a प्लस का b बच जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे। अब देखिए d2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, c इंटू ए कितना हो जाएगा, ac, ac हो जाएगा, c इंटू सी कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, माइनस का b इंटू ए, माइनस का ए बी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और b इंटू का b कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में a प्लस का b और b प्लस का c हो जाएगा। अब d2 कितना आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, ac माइनस ए बी बच गया, तो प्लस का ac माइनस का ए बी बच गया, अपॉन में a प्लस का b और b प्लस का c। अब d2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला वी हैव टू यूज, वो क्या होता है, a प्लस का b और a माइनस का b होता है। तो c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, c माइनस का b और c प्लस का b हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, जो हमने इधर करा था ना, सेम स्टेप्स वी हैव टू डू हियर, जो हमने इधर करा था सेम स्टेप्स हमें इधर भी करने हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, प्लस का a आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से बच जाएगा c माइनस का b, अपॉन में क्या है, a प्लस का b और b प्लस का c हो जाएगा। अब d2 की वैल्यू, अब देखिए सुनिए, c माइनस बी ये भी है, c माइनस बी ये भी है, कॉमन ले लेता हूं फिर से। अगर मैंने इस टर्म में से c माइनस बी लिया तो क्या बचेगा मेरे पास, c प्लस का b बचेगा, और इस टर्म में से क्या है, c माइनस बी बाहर आ गया तो क्या बचेगा, प्लस का सिर्फ a बचेगा, अपॉन में आ जाएगा मेरे पास a प्लस का b और b प्लस का c। थोड़ा सा पार्ट और है बचा, आई हैव टू रब सम पार्ट। एक काम करता हूँ, ये वाला पार्ट आई एम रबिंग, ये वाला पार्ट क्या है मैं रब कर देता हूँ, ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला पार्ट आई एम रबिंग, मैं इधर सॉल्व करता हूँ। अब दिस इज द लास्ट पार्ट। अब देखिए, अब क्या है ना, मेरे पास जो D1 की जो आई थी मेरे पास वैल्यू, वो ये आई थी मेरे पास वैल्यू। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है, मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब देखिए वरना क्या है, मैं इस वाले की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वरना मैं इसकी वैल्यू फिर निकाल सकता हूँ। अगर क्या है मेरे पास क्या है, यहाँ पे b माइनस ए है, अगर मैं b माइनस ए की इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो b माइनस ए b प्लस ए अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की क्या है फिर वैल्यू मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, D1 में b प्लस ए अपॉन में b प्लस ए से सॉरी कर देता हूँ, यहाँ पे D1 में मैं क्या कर रहा हूँ,
बी माइनस का ए है और अपॉन में है ए प्लस का बी प्लस का सी, अपॉन में ए प्लस का सी और बी प्लस का सी। यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ मैं, ए प्लस बी, बी प्लस ए, चलिए बी प्लस ए और b प्लस ए से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिए मैंने क्या है ना b प्लस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा है, क्योंकि अब क्या होगा ना मेरे पास यहाँ पे है b प्लस का a, सॉरी यहाँ पे है मेरे पास b प्लस का a, ये है मेरे पास b माइनस का a। अब a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतनी बार पढ़ा है मैंने, अब तो याद हो गया होगा। a प्लस का b माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। अब क्या है, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करा, क्योंकि मेरे को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टर्म लेके आना था, इसलिए करा भाई। तो d1 क्या आ जाएगा, b ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर क्या बच गया, a प्लस का b प्लस का c बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, a प्लस का c बच गया, और क्या बच गया, b प्लस का c बच गया, और क्या बच गया यहाँ पे a प्लस का b बच गया, ये टर्म बच गया मेरे पास। अब देखिए अब क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की हमारे पास कितनी वैल्यू है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है कितनी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसकी जगह क्या है, ये वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन में ए प्लस का सी और बी प्लस का सी और ए प्लस का बी। अब d1 को और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सुनिए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी माइनस बी होता है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, सी प्लस बी और सी माइनस बी होगा, क्या लेते हैं सी माइनस बी, हाँ ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लेंगे ना, सी प्लस बी और सी माइनस बी के अकॉर्डिंग लेंगे। और यहाँ पे क्या बच गया, ए प्लस का बी प्लस का सी अपॉन में ए प्लस का सी और बी प्लस का सी और ए प्लस का बी। अब देखिए बी माइनस सी से सॉरी बी माइनस सी नहीं यार, सी माइनस का बी, सी प्लस बी से सी प्लस बी आपका कट हो गया। अब d1 देखिए, d1 अब क्या आ गया, c माइनस का b और ये a प्लस का b प्लस का c आ गया, अपॉन में क्या बच गया, a प्लस का c और a प्लस का b। अब आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि ये जो d1 की जो वैल्यू है, क्या ये आपको वैल्यू d2 की को नजर आ रही है, देखिए सेम ही है ना एग्जैक्टली। तो क्या है हमारा d1 इज इक्वल टू d2 सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, ये तीनों टर्म हमारे क्या आ गए, एपी में प्रूफ हो गए। हमारा क्या है, d1 इज इक्वल टू d2 वी हैव प्रूफ्ड, इसका मतलब क्या है, ये तीनों टर्म हमारे एपी में आ गए। देखिए d1 और d2 की क्या है वैल्यू एक्जैक्टली सेम आ गई, देखिए c माइनस बी ए प्लस बी प्लस का सी, सी माइनस बी ए प्लस बी प्लस का सी, ए प्लस का सी ए प्लस का बी, ए प्लस का सी ए प्लस का बी ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए प्लस का बी और बी प्लस का सी, क्या हो गया क्या, हाँ इसमें है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे a प्लस का b और a प्लस का c है, तो यहाँ पे हमने a प्लस का b और यहाँ पे क्या है a प्लस का c आना था, भाई मिस्टेक क्या है, मैंने यहाँ पे b लिख दिया, तो यहाँ पे a प्लस का c आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका a प्लस का c आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका a प्लस का c आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा a प्लस का c आ जाएगा। ह्यूमन एरर्स आर ऑलवेज देयर, यहाँ पे a प्लस का b a प्लस का c है, लेकिन बाय चांस यहाँ पे b लिख दिया मैंने, ठीक है, ह्यूमन एरर्स है, प्लीज डोंट माइंड इट। a प्लस का b a प्लस का c, a प्लस का b a प्लस का c, a प्लस का b a प्लस का c। अब देखिए ये जो मेरे पास ना d1 की जो आ रही है वैल्यू, अब देखिए a प्लस का c a प्लस का b a प्लस का c a प्लस का b, d1 इज इक्वल टू d2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों टर्म क्या है मेरे पास एपी में हो गए। अगर मैंने कॉमन डिफरेंस इक्वल प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये तीनों टर्म एपी में मेरे प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपी हमारे फिनिश हो चुके हैं। यू शुड टेल मी कि विच चैप्टर आई शुड शूट
which chapter I should shoot now. So please tell me in the comment box. Thank you.